डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मालवेसी फैमिली के विभेदक लक्षण या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ फैमिली मालवेसी। अर्थात हम आज के इस टॉपिक में मालवेसी फैमिली के ऐसे विभेदक या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे जो इस मालवेसी फैमिली को अन्य फैमिली से अलग करती है। और ये लक्षण मालवेसी फैमिली के पौधों में ही पाए जाते हैं। इनके आधार पर हम मालवेसी फैमिली के पौधों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है, मालवेसी फैमिली के अधिकांश पादप श्रब या झाड़ियाँ एवं वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। हर्ब्स या शाकों की संख्या कम संख्या में पाई जाती है। सेकंड कैरेक्टर है, पादप के सभी उत्तकों में श्लेष्मक या म्यूसिलेज पदार्थ पाया जाता है। थर्ड कैरेक्टर है, पत्तियां अनुपर्णी या स्टिपुलेट होती हैं और ये स्टिप्यूल्स या अनुपर्ण मुक्त पार्श्वीय या फ्री लेटरल होते हैं। पर्ण जहाँ पर तने से जुड़ी होती है वहाँ पर यदि कोई अतिवृद्धि हमें दिखाई देती है तो हमें उसे स्टिप्यूल या अनुपर्ण कहते हैं। तो ये अनुपर्ण फैमिली मालवेसी में मुक्त और पार्श्वीय होते हैं। इस प्रकार से जैसे ये तना है और यहाँ पर ये लीफ अटैच्ड है, तो यहाँ पर जहाँ पर ये लीफ तने से अटैच्ड है वहाँ पर पीटियोल के दोनों तरफ दो मुक्त अनुपर्ण पाए जाते हैं और हम इन्हें मुक्त पार्श्वीय अनुपर्ण कहते हैं। पत्तियों तथा तने पर ताराकार या स्टिलेट रोम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि इन्फ्लोरेसेंस एकल कक्षस्थ होता है, ज़्यादातर एकल कक्षस्थ या सॉलिटरी एक्सिलरी। इसका अर्थ है कि पत्ती की कक्ष में से एक सिंगल फ्लावर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है, पुष्प में अनुबाह्यदल पुंज या एपिकैलिक्स उपस्थित होता है, लेकिन यह एपिकैलिक्स एब्यूटिलोन व साइडा के अंदर अनुपस्थित होता है। अनुबाह्यदल पुंज ब्रैक्टियोल्स का एक घेरा होता है जो बाह्यदल पुंज के बाहर की तरफ पाया जाता है। जब ब्रैक्टियोल्स एक चक्र में उपस्थित होते हैं तो हम इस चक्र को एपिकैलिक्स कहते हैं। तो यह एपिकैलिक्स की उपस्थिति फैमिली मालवेसी की एक विशेषता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है, दलपुंज व्यावर्तित या ट्विस्टेड अरेंज्ड होते हैं। दलपुंज विन्यास व्यावर्तित या ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड का अर्थ है इसमें दल स्वतंत्र होते हैं और दलों का एक छोर अंदर होता है और एक बाहर होता है। मान लीजिए हमारे 5 पेटल्स हैं या दल हैं, तो ये इस प्रकार से अरेंज्ड होंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि दलों का एक सिरा बाहर की तरफ है और एक सिरा अंदर की तरफ है। तो ऐसे एस्टिवेशन या दलपुंज विन्यास को हम व्यावर्तित कहते हैं। ये दल स्वतंत्र होते हैं परंतु इनका आधारी वाला भाग पुंकेसरी नलिका या स्टेमिनल ट्यूब से संयुक्त होता है। पुंकेसर या स्टेमन्स असंख्य होते हैं और ये सभी पुंकेसर एक संघी या मोनोएडल्फस होते हैं। मोनोएडल्फस या एक संघी से तात्पर्य यह है कि सभी पुंकेसर एक संघ बना लेते हैं। सभी पुंकेसरों के पुतंतु या फिलामेंट्स जुड़ जाते हैं लेकिन उनके एंथर लोब्स फ्री रहते हैं। तो मालवेसी फैमिली के अंदर एक संघी या मोनोएडल्फस कंडीशन पाई जाती है और इन स्टेमन्स के फिलामेंट्स फ्यूज होकर जायांग की वर्तिका के चारों ओर एक नलिका या स्टेमिनल ट्यूब बना लेते हैं। लेकिन फिलामेंट्स का शीर्ष भाग स्वतंत्र होता है और इन फिलामेंट्स के ऊपरी सिरे पर जो परागकोश पाए जाते हैं या जो एंथर्स पाए जाते हैं वे एंथर्स एक कोष्ठीय या मोनोथिकस, पृष्ठलग्न
या डॉर्सिफिक्स्ड, बहिर्मुखी या एक्सट्रोस, वृक्काकार या रेनिफॉर्म होते हैं। एकोष्ठीय या मोनोथिकस एंथर से हमारा तात्पर्य है कि जब एंथर वन सेल्ड होते हैं, यानी अंदर की तरफ उनमें एक ही लॉक्यूल पाया जाता है। पृष्ठलग्न या डॉर्सिफिक्स्ड ऐसे स्टेमन्स होते हैं जिनके अंदर एंथर लोब्स जो होते हैं उनके पृष्ठीय भाग से फिलामेंट जुड़ा हुआ रहता है। बहिर्मुखी या एक्सट्रोस कंडीशन पुंकेसरों की तब होती है जब पुंकेसरों के पराग कोश स्फुटित होते हैं तो वे फ्लावर के बाहर की तरफ स्फुटित होते हैं। तथा वृक्काकार या रेनिफॉर्म, ये जो परागकोश होते हैं ये किडनी शेप्ड होते हैं इस तरह से। ये भी मालवेसी फैमिली की एक विशेषता है। इसके अलावा परागकण लघुकंटकी या एक्यूमुलेट होते हैं, अर्थात परागकणों की सतह पर, ऊपरी सतह पर छोटे छोटे कंटक पाए जाते हैं। मालवेसी फैमिली में जायांग या गाइनोशियम द्वि से बहुअंडपी होता है, यानी बाइकार्पिलेटी से लेकर के मल्टी कार्पिलेट स्ट्रक्चर पाया जाता है। युक्तांडपी या सिनकार्पस होता है, अर्थात सभी कार्पल्स जुड़े हुए रहते हैं। प्लेसेंटेशन या बीजांड्यास एक्साइल या स्तंभीय होता है। और जायांग में जब हम ओवरी का सेक्शन काटते हैं तो हमें ओवरी के अंदर कोष्ठ दिखाई देते हैं इस प्रकार से। और इन कोष्ठकों की, ये कोष्ठक हैं, ये लॉक्यूल्स हैं, इन कोष्ठकों की संख्या उतनी ही होती है जितने जायांग के अंदर कार्पल्स का संयोजन होता है। स्टाइल या वर्तिका एक होती है, लेकिन इस स्टाइल का ऊपरी सिरा अंडकों की संख्या के बराबर या उसकी दोगुनी शाखाओं में विभाजित हो जाता है। जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में अंडकों की संख्या 5 होती है, तो वर्तिका का ऊपरी सिरा, नीचे तो एक ही वर्तिका होती है लेकिन ऊपर की तरफ वर्तिका का सिरा 5 भागों में विभक्त हो जाता है। अब स्टिग्मा कैपिटेट होती है या समुंड होती है। तो ये जो कैरेक्टर्स हमने पढ़े हैं ये मालवेसी फैमिली के ऐसे लक्षण हैं जो केवल मालवेसी फैमिली के पौधों में पाए जाते हैं और मालवेसी फैमिली के पौधों को अन्य कुलों के पौधों से अलग करते हैं। एग्ज़ाम में कई बार मालवेसी कुल के विभेदक लक्षणों के बारे में पूछा जाता है।